हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद एसके। आज हम देखेंगे नया पीसीएम और पीसीबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सबने बहुत बार ये न्यूज़ सुना था कि पीसीएम का और पीसीबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने वाला है। आखिर ये न्यूज़ आ चुकी है, ऑफिशियल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आ चुका है कि जिसमें 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखेंगे न्यूज़ इन डिटेल एंड उसके इफ़ेक्ट्स। सो अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो रहा है पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और वो जीआर एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो है ये ओल्ड रूल है और ये न्यू रूल है, जिससे आपको पता है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए पहला जो पीसीएम और पीसीबी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ओपन कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% था, लेकिन अब वो 5% से कम हो चुका है। ऑफिशियली उसका गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आ चुका है। तो अब ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए जाने के लिए 50% के बजाय 45% में एलिजिबल हो जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स 45% के बजाय 40% में एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब पहले जो ये 150 का क्राइटेरिया था ओपन के लिए, अब वो 135 मार्क्स का बन चुका है। और रिजर्वेशन के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो 135 का क्राइटेरिया था तो वो बन चुका है 120 मार्क्स का। इसका मतलब अभी 120 के आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कैटेगरी में से, रिजर्वेशन में से एलिजिबिलिटी उनकी बन जाएगी और 135 के आगे जो भी स्टूडेंट्स है उनकी भी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो एक बार नज़र डालते हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज के ऊपर। कौन कौन सी कैटेगरीज रिजर्व कैटेगरी है आपको पता होगा। तो उसमें ओबीसी, एसबीसी, एनटी, वीजे, डीटी एक्सेट्रा है। मतलब एनटी की जो भी पैरेलल कैटेगरीज है, एनटी, वीजे, डीटी एक्सेट्रा, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आल्सो एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। इसमें एससीबीसी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि एससीबीसी के ऊपर आपको पता होगा कि स्टे आ चुका है, इसलिए एससीबीसी के लिए अलग से अभी रिजर्वेशन इस साल मिलने की उम्मीद नहीं है। तो फिजिकली हैंडीकैप भी अगर कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस भी अगर कैंडिडेट है तो रिजर्व कैटेगरी के मार्क्स में वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है कि ओपन के लिए अभी 45% लगेंगे 12 के बोर्ड में और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% लगेंगे। अगर ये क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो केमिस्ट्री के बजाय आप अल्टरनेटिव कुछ सब्जेक्ट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं, उनके मार्क्स केमिस्ट्री से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि अगर कोई सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट या वोकेशनल सब्जेक्ट अगर 200 मार्क्स का है उसको पहले 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिशन के लिए और फिर आपको और इसका एडिशन करना पड़ेगा, पीसीएम एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। हम देखते हैं एग्जांपल्स में। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एचएससी बोर्ड। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ये जो सब्जेक्ट्स है जनरल सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल मेंटेनेंस सर्विसिंग, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल सर्विसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। तो इन सब्जेक्ट्स को आप केमिस्ट्री के मार्क्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो अगर आपका पीसीएम नहीं बैठता है तो। ये सीबीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट्स है, इनके कोड नंबर्स दिए हैं। और ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो आईसीएसई बोर्ड के हैं। दोस्तों याद रखिए ये जो है सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दिस इज ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो सीईटी या जेडब्ल्यू का स्कोर मैटर करेगा। जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपको आपका चाहिए कॉलेज मिलने के लिए। तो ये जो अभी हमने बात किया पीसीएम एलिजिबिलिटी का, वो सिर्फ एडमिशन मिलाने के लिए, एंट्री करने के लिए था। उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आगे ये स्कोर कम है या ज़्यादा है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आपको पूरा जो एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी रहेगा, कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म डालना पड़ेगा, वो सीईटी या जेडब्ल्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए आपको सीईटी और जेडब्ल्यू में अच्छे मार्क्स होना जरूरी है। तो दोनों एग्जाम में क्या फर्क है और कौन सा एग्जाम अच्छा है या कौन से एग्जाम में से किस तरह से हम बेटर चांसेस बनते हैं, तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। समझो ये 12 के मार्क्स है एक कैटेगरी के एक स्टूडेंट के लिए। मैथ्स में 35, फिजिक्स 45 और केमिस्ट्री 55। तो ये टोटल स्कोर बनता है 135
मतलब ये 45% बनते हैं। तो अगर इसका 45% बनते हैं तो ये कैंडिडेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल एलिजिबल बन जाएगा। कैटेगरी कौन सी है, उसका जरूरत नहीं रहेगा, कोई भी कैटेगरी हो ही विल बिकम एलिजिबल। और एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर इसको 45 और 50 इस तरह से मार्क्स है तो ये 43% है, ये एलिजिबल रहेगा नहीं। कौन सी कैटेगरी का, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये ओपन कैटेगरी का है तो 43% है, 45% होना चाहिए, इसलिए ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन उसका अगर कुछ CS जैसा सब्जेक्ट है या IT जैसा सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स हम ऐड करेंगे केमिस्ट्री के जगह पे। तो आपको पता है कि CS जो है कंप्यूटर साइंस वो 200 मार्क्स का रहता है। अगर उसको 108 मार्क्स मिलते हैं तो 200 में से मार्क्स है, इसलिए आपको 108 को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये 54 मार्क्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 54, 35 और 45 इसका अगर टोटल करेंगे तो आता है 134 मतलब ओपन का कैंडिडेट है तो एलिजिबल कैसे बनेगा, ये बॉर्डर पे लाइन पे है, क्योंकि उसको अगर डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 44.66 बनता है। इसका मतलब ये 0.5 से आगे है, इसलिए उसका राउंडिंग ऑफ करके आगे का वैल्यू ले लेगा तो 45% बनेगा। इसका मतलब अगर ये राउंडिंग ऑफ करके भी अगर आगे का वैल्यू आता है तभी भी वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा, याद रखिए दोस्तों। तो ये रहा GR गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 8 अक्टूबर का, उच्च और तंत्र शिक्षण विभाग। सो ये अधिसूचना मतलब रिजोल्यूशन, और इसमें क्या दिया है हम देखेंगे। ये मराठी में है, आप पढ़ सकते हो। अगर सिर्फ महाराष्ट्र का रिजर्वेशन है तभी ये एलिजिबल होंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। महाराष्ट्र के बाहर का अगर रिजर्वेशन है कोई भी कैटेगरी का तो आपको इसमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र राज्यातील आहेत अशाच केवळ मागासवर्ग प्रवर्गाच्या म्हणजे सगळे रिझर्वेशन कॅटेगरीज, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजे EWS आणि दिव्यांग व्यक्ती म्हणजेच काय तर फिजिकली हँडिकॅप कॅन्डिडेट्स, तर या लोकांना 40% मार्क्स असावेत असं कंडिशन है। ये हुआ BE और BTech के लिए। आगे हम देखेंगे, आप देख सकते हो B.Pharm के लिए भी वही क्राइटेरिया है। नियोजन स्नातक मतलब बैचलर ऑफ प्लानिंग, इसके लिए 50% और 45% का क्राइटेरिया है। जो GR है वो ठीक से देख लीजिएगा। ये जो GR का कॉपी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और ज्वाइन करें। तो आपने मेरा पहला वाला जो वीडियो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का वो ज़रूर देखा होगा, उसमें बहुत डिटेल में जानकारी मैंने दिया है, वो आप जरूर देख लो। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो जो पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंसिडरिंग 50% एंड 45%, और इसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नया रूल आया है उसके हिसाब से बताया है कि जो 45% फॉर ओपन एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे और सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।